तो बात करते हैं शनि और राहु, सैटर्न राहु। तो शनि किस किस चीजों को डिनोट करता है बताइए। एज एज को, डिसिप्लिन काम, को, सर्विस। काम को। जॉब, करियर, करियर, डिसिप्लिन, आपका योग प्रोफेशन हो कर्म। गया, बिग ब्रदर, बड़ा भाई, ये सब। चाचा जी, कर्म। हाँ। ओल्ड एज, कंसिस्टेंसी। ओल्ड एज एंड लेबर लिबर्स को क्लास। भी लोअर डिनोट करता है क्लास के सैटर्न। पीपल। लेबर क्लास। यस। लेबर क्लास, हाँ। ठीक है। Servants working under you. सॉरी। Servants working लेबर। under you. आपके जो एम्प्लॉइज है, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके जो Employees. हाँ जी. एम्प्लॉइज है, जो लेबर क्लास है आपके, वो सारे सैटर्न के अंदर आते हैं। ठीक है। जूता चप्पल। हाँ, जूता चप्पल भी शनि में आएगा। और राहु क्या डिनोट करेगा शनि के केस में। अगर आलस है फॉरेन शनि वर्क। तो राहु आलस को बढ़ाएगा। राहु आलस्य को बढ़ाएगा नहीं, सॉरी। हम्म। फॉरेन Unconventional में work. कुछ काम कर सकते हैं। Profession. फॉरेन में काम कर सकता है। ऑनलाइन अनलिमिटेड, काम कर सकता है। अनलिमिटेड एक्सपांशन कर हाँ। सकता है। ऑनलाइन Profession with एक्टिविटी से latest रिलेटेड काम technology. कर सकता है, मीडिया में काम कर सकता है, मूवीज में काम कर सकता है, या तो फॉरेन से जुड़ के या तो एमएनसी में काम कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें मून का सपोर्ट भी लगेगा मैडम। हम्म। ओके। शेयर का काम कर सकता है। What about industry, sir? इंडस्ट्री, जो भी मार्स। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, सारी राहु के अंडर आती है। शेयर का काम कर सकता है। सॉरी, एक्टिंग। शेयर का। एक्टिंग किसी क्या बोल रहे हैं सर। यूट्यूबर बन सकता है। शेयर। शेयर का काम कर सकता है। किसका। एयर का। शेयर का। शेयर, शेयर आई मार्केट। गेस। शेयर मार्केट के लिए भी शेयर मतलब लेना, मार्केट। लेकिन पार्शियली वी कैन से दैट सैटर्न राहु कैन इन्वॉल्व इन शेयर, शेयर मार्केट ऑल्सो। उसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशन भी लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सैटर्न राहु को देखने जाएंगे तो वो काम करवा सकता है, यस, नो डाउट। अभी शनि और राहु को दोनों को मिला ले तो वो अनलिमिटेड एक्सपांशन इन वर्क, ऐसा इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं। यस सर। यस। 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 बाय हम्म। adopting and upgrading yourself with the latest technologies and foreign land, ऐसा भी इंटरप्रिटेशन कर यस। सकते हैं। यस। अब यस। फॉरेन लैंड का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। किसी ने मुझे ग्रुप में भी पूछा था कि सर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर जाके उसका कोई लॉजिक है तो समझाओ। किसी ने मुझे ग्रुप में पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अब उसका लॉजिक ये है कि आप जहां पे भी पैदा हुए हैं, वहां से एटमोस्फियर, फूड एंड कल्चर इज डिफरेंट देन योर बर्थ लैंड, इज ए फॉरेन लैंड फॉर यू। ओके। अल्टीमेटली फॉरेन लैंड का इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। और राहु के केस में बर्थ प्लेस से जितने ज्यादा दूर जाओगे, उतना आपको तरक्की मिलेगी या तो आपके फेवर में काम करेगा। जैसे हमने आगे मुकेश अंबानी का चार्ट डिस्कस किया था, उसमें यस सैटर्न सर। राहु है। मुकेश अंबानी जी पैदा जुपिटर हुए राहु। इंडिया के बाहर, तो उनकी जन्मभूमि हो गई इंडिया से बाहर। काम कर रहे हैं इंडिया में तो वो फॉरेन लैंड में काम कर रहे हैं। सेम चीज एप्लीकेबल विथ इलॉन मस्क। ही इज बॉर्न इन यूरोप, वर्किंग इन अमेरिका। सबसे पहली बात है अनलिमिटेड वर्क एंड अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ वर्क। राहु वाला जितना ये करता जाएगा, उसको राहु उतना प्रोग्रेस देता रहेगा। लेकिन वो प्रोग्रेस, लोग सोचते हैं कि अगर मैं फॉरेन चला गया या बहुत बड़े पैमाने पे काम कर लिया तो मुझे कोई दिक्कतें नहीं आएगी, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट होगा। जैसे मैंने कल बताया था, राहु है तो प्रॉब्लम निश्चित है। आपके साथ चीटिंग होगी, आपको धोखा भी मिलेगा। आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर सैटर्न राहु की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे।
आपको चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। उसी से सीख के अपने आप को एक्सेल करके और एजुकेट करके आपको आगे बढ़ना है। और यही माइंडसेट लेके अगर बंदा काम करता रहेगा तो उसको राहु ही आगे ले जाएगा। जिसकी जितनी कैपेसिटी राहु के पास देने की है ऐसे किसी और प्लेनेट के पास नहीं है, ये बात समझ लेना। What expansion Rahu can give, no other planet can give that kind of expansion at all. The only matter is how you are utilizing your Rahu. That is the most important thing. अब शनि राहु को श्रापित दोष कहा गया है। Am I right? हाँ सर। Yes. sir. Yes. श्रापित दोष का इंटरप्रिटेशन आपको मिल गया यहाँ पे कि उसको श्रापित दोष क्यों कहा है। Yes. क्यों कहा है बताइए, क्या समझे आप। क्योंकि सर वो अगर राहु के एट्रीब्यूट्स को नहीं लेके चलेंगे तो इट मीन्स उनका करियर बिल्कुल जीरो पर ही रहेगा। नहीं, शनि स्लो है और राहु फास्ट है। आपको शांति से बैठने नहीं देगा वो। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ वर्क आपको करना ही पड़ेगा। आप आपको जब तक नहीं कांस्टेंट करेंगे अपनी काम की सीमाएं अपने एक्सेलेंट के साथ बढ़ानी पड़ेगी। Yes. साम दाम दंड भेद सारे अपनाने पड़ेंगे। लेकिन Okay. उसका इंटेंशन क्या है, आप साम दाम दंड भेद अपनाओगे, उसका इंटेंशन क्या है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। बिकॉज सैटर्न इज कर्मा ऑल्सो। सैटर्न इज कर्मा ऑल्सो। अगर आपने गलत इंटेंशन से किसी का साम दाम दंड भेद से इस्तेमाल किया है तो आपको उस पर रिजल्ट मिलने ही है। लेकिन आप किस इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सैटर्न राहु। आप अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए या तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग अंडर यू, ठीक है, जितने भी उद्योगपति है बिजनेस टाइकून है, उन लोगों को इतना सारा काम करने की जरूरत क्या है। इनफ है ना। लेकिन फिर भी कांस्टेंट एक्सपांशन करते रहते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है वो लोग शांति से बैठते होंगे। नहीं बाबा, 4 नहीं। बजे उठ के काम करते हैं अंबानी जी। 4-5 बजे उठ जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है उनका, बहुत प्लान रूटीन रहता है उनका। तो हमारे एक नोन है, वो उनकी कंपनी में काम करते हैं, तो वो बताते हैं, मतलब काफी अच्छी पोस्ट पे है, कि वो 4 बजे उठ जाते हैं और उनका जो टाइम है उस टाइम पे वो ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। पहुंचना आपको टाइम फ्रेम पे, क्योंकि शनि काल है, समय का कारक है। आप ये समझिए, आपको Saturn आपके discipline समय का सही इस्तेमाल करना है वहां पे। पंक्चुअल होना जरूरी है। यस, Discipline. आपके Punctuality होता काम है। को लेकर आपको बहुत पंक्चुअल होना है, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन रखना है, कांस्टेंट एक्सपांशन करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे इन्वॉल्व करें वो सोचना है। तभी जाके आप एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। इट्स नॉट एन इजी टास्क टू बी एंटरप्रेन्योर एट ऑल। तो ये अपने कर्म को बहुत बड़ा करने का योग है और इसीलिए उसको श्रापित दोष कहा गया है कि वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। जिन आपको बैठने देगा चैन से नहीं बैठने देगा। नहीं बैठने देगा। आपको उसको काम पे लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम देना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ काम देते रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिस दिन अपने सैटर्न राहु के केस में अपनी काम की सीमाएं बांध ली, या तो ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास जो है जितना है उतना बहुत है, अभी उसके आगे मुझे नहीं करना है, समझ लेना फ्रॉम दैट मोमेंट उसका राहु नेगेटिव ट्रिगर हो गया और उसके लाइफ में भर भर के प्रॉब्लम दे देगा, या तो प्रोफेशन में भर भर के प्रॉब्लम दे देगा। फिर आप करते रहिए राहु की रेमेडी, सैटर्न की रेमेडी, श्रापित दोष की पूजा। शनि राहु बहुत बहुत ही अच्छा योग है अगर आप अपने कर्म को डेवलप करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को डेवलप करना चाहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन एवर फॉर एक्सपांशन इन प्रोग्रेस।
राहु का काम ही यही है, आपको आगे ले जाना, पीट पीट के आगे ले जाना। दूसरा वर्ड मैं यूज करूंगा। ये सारे बिजनेसमैन, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आते उनके बिजनेस में। जितना बड़ा काम जितना उतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके काम आगे बढ़ता है। और जो लोग ये नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में ऑलवेज प्रोफेशनल लाइफ में टर्बुलेंस रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि राहु आपको छोड़ने तो देगा नहीं, वो बंधन कारक प्लेनेट है। आपके प्रोफेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जैसे ही थोड़ा शांत हो जाएंगे, आपको एक चीज ला के दे देगा, ये ले बेटा कर। आपको छोड़ने भी नहीं देगा। आपने वो की, आपको लगा नहीं यार अभी देख 3-4 महीने में सब कुछ सेटल हो जाएगा, जैसे ही 3-4 महीने निकले वापस प्रॉब्लम शुरू। तो दैट काइंड ऑफ टर्बुलेंस ही ऑलवेज गिव्स, राहु ऑलवेज गिव्स, अगर आपने उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो। और व्यक्ति उसी बंधन में पड़ा रहेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। सिंपल सॉल्यूशन है ये, सिंपल इंटरप्रिटेशन। राहु से आपको प्रॉब्लम चाहिए या राहु से आपको एक्सपांशन चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। एक्सपांशन चाहिए, बहुत आगे ले जाएगा। प्रॉब्लम चाहिए तो श्रापित दोस्त तो बैठा ही है आपकी कुंडली में श्राप देने के लिए। ये शनि राहु का खेल है। सर ऑफिस में भी जिनका सैटर्न राहु होता है ना, हम्म। बॉस भी पकड़ पकड़ के उन्हीं को ही काम डबल देते हैं, बाकी सबको उतना काम नहीं भी होता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे, जरूरी नहीं, लेकिन सैटर्न राहु कैन डू इट। या सर, तो इसीलिए सर दे वो हैव अ पहचान में नेचुरल आ जाता एबिलिटी है टू ना। परफॉर्म द जॉब वेल। यस सर। इसलिए बॉस उसको पकड़ लेते हैं ना, तो ये कर लेगा। हाँ तर्क वितर्क शक्ति देता है राहु, हाँ। काम को कैसे निकालना है देता है राहु। ठीक है। और तो सैटर्न राहु में मैंने ये भी देखा है कि वो जो पर्सन होता है वो बहुत इजीली बाकी बाकी के कंपैरिजन में बड़ी सी स्ट्रैटेजी बना के उस काम को बहुत कम टाइम में भी कर लेता है। कर लेता है। टाइम हम्म। मैनेजमेंट करना आ गया आपको, तो यस। आपका काम आसान हो गया। हाँ जी। सिंपल सी बात है। एंड आज सर मैं लोग आपसे, सुनते भी है। आज वर्किंग डे में हम लोग 3 से 5 क्लास ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं, ठीक है। मेरा प्राइमरी बिजनेस भी तो चल रहा है ना। हम्म। लेकिन मुझे पता रहता है कि 3 से 5 मुझे ये काम करना है। मैं सुबह 9 बजे से लग जाता हूं मेरे एम्प्लॉयज को टारगेट देने के लिए कि आज इतना इतना काम आपको करना है। और घर से ऑफिस आते आते मैं सारे फॉलोअप ले लेता हूं मेरे एम्प्लॉय से, आज क्या करना है कैसे करना है, और शाम को उसका रिपोर्ट मेरे पास आ जाता है। एंड सर दूसरा वो काम राहु करने का जब इनसिक्योरिटी तक है। खत्म नहीं हो जाता। राहु इनसिक्योरिटी है। यस। हम्म। यस। शनि राहु वाला व्यक्ति हमेशा अपने काम को लेके इनसिक्योर रहेगा, अपनी जॉब को लेके, कल जॉब चली जाएगी तो, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी तो, ये जॉब नहीं रहेगी तो, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो, हाँ। एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं, वो हर बार एम्प्लॉय को चेक करता रहेगा। देखना, अगर कोई सैटर्न राहु वाला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ना, वो हमेशा अपने एम्प्लॉय को ट्रिगर करता रहेगा, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो? इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए आपको प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा, जितना प्लानिंग करेगी उतना इनसिक्योरिटी कम जितना होता जाएगा। प्लानिंग करोगे आपकी इनसिक्योरिटी उतनी कम होती जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि ये हो जाएगा, प्लान्ड है, तो मतलब इस हिसाब से आपको एक चल जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपकी कंपनी चलाने के लिए, कि आज के दिन में इतना टारगेट है तो आपको ये खत्म करना है। यस। ध्यान फिर वहां रहेगा ना टारगेट के ऊपर। ध्यान भी टारगेट के ऊपर रहेगा। हम्म। तो चीजें ऐसे काम करती है शनि राहु में। ठीक है। जी सर। कोई यस। क्वेश्चन शनि राहु में?
क्लियर है, सर क्लियर है। सैटर्न राहु वाले सोशल मीडिया से जुड़ के पहले आजकल तो जितने वीडियो ऑन कर लीजिए, भी उसके बिना मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं सर, एक्चुअली में सर मैं काफी बिजी थी ना, तो इसलिए मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। तो मैं ये कह रही थी कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके चार्ट में भी आई थिंक सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन होता होगा, क्योंकि मैंने 2-3 देखे हैं तो उनमें सैटर्न राहु ही था कि ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़ के ही उनका सारा कर्म वहीं पे यूटिलाइज हो रहा है। राइट, हो सकता है। अगर थर्ड हाउस से भी कनेक्शन बना रहा है तो देन इट्स सोने पे सुहागा। यस सर, थर्ड हाउस में मरकरी था एक में और एक में वीनस था। हम्म। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग राहु का ही काम आ गया। अब देखिए कितने सोशल मीडिया वाले दिन भर इसी में लगे रहते हैं। पूरा ठीक है, दिन। उनको कांस्टेंट कोई ना कोई रील्स बनानी है, कोई ना कोई पोस्ट डालनी है। कितना काम करना पड़ता होगा सोचिए। बहुत। कंसिस्टेंटली डालनी पड़ती है सर जो। कंसिस्टेंसी, यस, कंसिस्टेंटली डालनी पड़ती है, तभी आपका पेज ग्रो करता है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, बट बोलिए। सम आर ऑन द अप्स एंड सम आर नॉट वर्किंग दैट वेल। मतलब कुछ लोग तो एकदम करोड़ों में कमाने लग गए हैं यही जस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस, बट हम्म। कुछ लोगों का नहीं चलता है, फिर व्हाट इज द रीजन मतलब? वो क्यों नहीं चलता है उसका सवाल पूछिए ना। हाँ उसकी वही तो। काम करने की पैटर्न क्या है, उसकी सोचने की पैटर्न क्या है, ओके। ये भी तो काम करेगा ना। हाँ मतलब लाइक जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका देखते हैं और रोज ब्लॉग डालते हैं, लाइक आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, सौरभ जोशी करके है। आपने हम्म। शायद देखे होंगे ब्लॉग्स, मुझे नहीं पता, बट दैट इज अ वेरी नॉर्मल ब्लॉग्स। मतलब कुछ ऐसे अलग से कुछ होता नहीं है जो मतलब लोगों को जानना हो। या होता है आपके हम्म। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं, या आपका कुछ शॉपिंग ब्लॉग्स है, या कुछ किसी चीज से रिलेटेड, बट दीज आर द वेरी नॉर्मल ब्लॉग्स। आप घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो, ये कर बस ऐसे ही होते हैं, कुछ बट नॉलेजेबल स्टिल नहीं होता है, ऑन द टॉप। हाँ, कुछ नॉलेजेबल नहीं होता है उसमें, कुछ नॉलेज कुछ गेन भी नहीं करने वेरी होता, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं ऑर्डिनरी। होता है। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन उसमें अपशब्द यूज नहीं होते हैं, मतलब फालतू लैंग्वेज नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, ये सब नहीं है। हाँ बट ही इज ऑन द टॉप अभी, मतलब ही इज अर्निंग इन करोर्स एंड विद इन 4-5 लाइक ईयर्स, मतलब कोरोना के बाद का ही है, मतलब 3-4 साल समझ लीजिए। तो लाइक रेगुलर वो अलग कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि मतलब भगवान ने दिया है कि पैसा कमा लो बस। सर उसके पास 5 करोड़ की गाड़ियां आ गई हैं अभी। हाँ तो आएगी ना। मतलब हम वीनस लोग राहु साला होगा, सुबह से सैटर्न लेकर राहु रात होगा, तक लगे रहते हैं। मर्क्यूरी राहु होगा तो आएगा। पर ऐसे तो सर बहुत लोगों के में कॉम्बिनेशंस होते हैं, सो व्हाई दे आर ओनली अर्निंग एंड द अदर पीपल मैडम, हु आर अदर लाइक। प्लेनेट कॉम्बिनेशन एंड प्लेसमेंट ऑल्सो प्लेस अ रोल। ट्रांजिट, काफी सारे लोग आपने ऐसे भी देखे कि रातों रात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे बन जाते हैं और रातों रात फेल भी हो जाते हैं। यस ट्रू है। ठीक है, लोग सुसाइड कर रहे हैं देखिए। लोग मल्टीपल मर्डर कर रहे सोशल हैं सर, मीडिया आजकल सुसाइड का मौका इन्फ्लुएंसर नहीं मिल रहा। आर कमिटिंग सुसाइड्स, सही बात है। क्योंकि उसने उसको बंधन बना लिया। कांस्टेंट चेक करते रहते हैं, मेरे कितने फॉलोअर बढ़े, क्या हम्म। कमेंट्स आई, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। यू आर एडिक्शन रैप्ड इन होगी। दैट वन वर्ल्ड ना, तो आपका दिमाग वैसे फिर मतलब राहु एग्जैक्टली गलत exactly. तरीके से काम करना आपको चालू वहां करते पे हैं। चीजों को कहाँ रोकना है ना, यही समझना है। फुल स्टॉप कहाँ लगाना है वो पता होना चाहिए। फुल स्टॉप या तो कॉमा कहाँ लगाने का, अभी यहाँ थोड़ा रुक जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन राहु केस। आप जितना अंदर घुसते जाओगे वो घुसाता जाएगा आपको, अपने बवंडर में ले जाएगा। और यही ऑब्सेशन आपका डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। कोई भी चीज की अति भी ठीक नहीं है ना। सही हाँ बात। बिकॉज आजकल की जनरेशन का वही हो गया, दे आर जस्ट अ राहु, उनको बस कितने लाइक्स मिले हैं, फोटो डाला है, अभी कितने आ गए हैं बस। तो दे आर फोटो ही ट्रिगरिंग उसके लिए देयर खिंच राहु जाते हैं, लाइक्स नेगेटिव। कितने आते हैं। दे आर ट्रिगरिंग देयर राहु नेगेटिव, क्योंकि वहां पे इनसिक्योरिटी काम कर रही है। देखिए, चिंता और चिंतन दोनों अलग अलग मैटर है मैडम। चिंता सर एक और आदमी को मार क्वेश्चन डालती है, माइंड खा में है। जाती है अंदर से।
सर आई एम गेटिंग अ थॉट रिगार्डिंग दिस। जैसे किसी का जुपिटर राहु कनेक्ट हो रहा है तो मे बी ही स्टार्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑल दिस, बट इफ सैटर्न इज नॉट कनेक्टिंग विद इट देन द पर्सन माइट नॉट बी एबल टू अर्न। नहीं, अभी तो वो भी यहाँ चीज पे है। मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कुंडली में सैटर्न केतु है और जुपिटर राहु है, आपको काम क्या करना है केतु के हिसाब से? धक्के हम्म। खाने पड़ेंगे पहले तो। डिस्प्ले क्या करना है? राहु के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एडवोकेट है, काम केतु का कर रहा है, कंसल्टेंसी का कर रहा है। हम्म। सैटर्न केतु एस्ट्रोलॉजर है, हाँ। ब्लॉग्स बना रहा है। हो गया सैटर्न केतु जुपिटर राहु दोनों यूटिलाइज। राइट, गॉट इट, करेक्ट। चीजों को ऐसे बाइफरकेट करते हैं। कर्म तो सर केतु का है सैटर्न लेकिन राहु, डिस्प्ले राहु का है। सर सैटर्न राहु वाला नहीं कर बना सकता है। एस्ट्रोलॉजी, मतलब कर जैसे आप सकता बोल है रहे ना, आपके सैटर्न की। सामने बैठा है सैटर्न राहु वाला। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, जैसे दे कर क्या रहे हैं जवाब? वैसे ही करना है। है जी। जैसे आप कर रहे हैं ऑनलाइन, आप मतलब राहु को यूटिलाइज भी कर लिया मेरा ना अपने मेरा जो काम के लिए। प्राइमरी प्रोफेशन है ना मैडम, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल। वो भी राहु। वो राहु भी ही है राहु वो है। भी। हम्म। अभी मैं आपको सब में चलो आपने बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूं। आई एम इनटू इलेक्ट्रिकल कंसल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। हम लोग इलेक्ट्रिकल काम के टेंडर्स लेते हैं। ठीक है। सो दैट इज गवर्नमेंट और लाइक पर्सनल? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। ऐसा कोई स्टैंप नहीं लगाया कि गवर्नमेंट का ही काम करेंगे या तो प्राइवेट का ही काम करेंगे। नहीं मतलब मैं समझ रही थी सन भी कनेक्टेड है सन कहीं से से सन भी भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। अभी हम्म। अभी मैंने जब मेरी जर्नी को एनालाइज किया ना, क्योंकि मेरे तो सारे प्लेनेट राहु के साथ कनेक्टेड है, मेरे पास फ्रॉम डे वन हमेशा बड़े प्रोजेक्ट और रेप्यूटेड प्रोजेक्ट ही आए, चाहे मेरी औकात है या नहीं है। राहु बड़ा। कुदरत ने मेरे सामने बड़ी चीजें ही लाके रखी है फ्रॉम डे वन। अगर मेरी जिंदगी का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था ना, दैट इज द कंपनी ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लोगों के चप्पल घिस जाते हैं वहां काम लेने के लिए, अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने के लिए या तो अपने क्रेडेंशियल्स दिखाने के लिए। मेरे पास वो काम सामने से आया था। आज भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं विच इज कॉल्ड एनएचएमसी लोथल, नेशनल हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लोथल, जो हड़प्पा संस्कृति है ना, हम्म। हमारे गुजरात में एक अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक लोथल टाउन है जो हड़प्पा संस्कृति का लिए बहुत फेमस है। वहां पे मोदी साहब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं और वहां का इलेक्ट्रिकल काम मैं कर रहा हूं। That's good. प्रोजेक्ट बड़े बड़े आए, प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी आई मेरे पास। राहु है ना सर, बड़ा बड़ा ही हाँ, देगा, छोटा कुछ आएगा ही नहीं। केतु देता है छोटा। बिफोर 2 years आई वॉज ऑन द अर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। सो यू आर इन जॉब, लाइक नाउ यू स्विच ऑन लाइक अपना बिजनेस, राइट? आई एम इनटू बिजनेस सिंस बिगिनिंग मैन। ओके, आई थॉट यू वर इन जॉब। आई एम इनटू बिजनेस सिंस बिगिनिंग। तो काम क्या मिला? राहु का ही मिला। पढ़ाई राहु की जितनी भी राहु एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन की, राहु ने जितना अभी जीरो से नॉलेज स्टार्ट लिया। करवाया फिर से आपको। सॉरी। राहु ने जीरो से स्टार्ट करवाया फिर से आपको, एक बार आप हाँ, पूरे क्योंकि नीचे आ गए। कोविड से पहले अब हमारे दिमाग में भी आ गया अपुनिज भगवान। हमारा कोई क्या कर सकेगा, ये आ गया था हमारे मन में। आ गए औकात पे वापस। राहु ने एक बार तो देना ही था ना, सेटबैक तो देना ही था। हाँ हाँ, नेम फेम सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। सर हम लोग So अक्सर how देखे you कि जैसे push yourself like फिर से रीस्टार्ट? और कोई मतलब ऑप्शन है आपके पास? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ लाइक आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, पोस्ट किया? वो भी राहु ही देगा ना ताकत, उसकी भी वो खड़ा ताकत भी करके भी राहु ही राहु दे ही रहा है देगा। मैडम।
चीजों से लड़ने की ताकत पर भी अब वहीं सर पे आ रही केतु है। को भी तो कनेक्ट कर लिया ना अपने एस्ट्रोलॉजी में। हाँ तो किया ना। अब तो सारे प्लेनेट आ गए फेवर में ना, राहु केतु दोनों आ गए। इसीलिए मैंने पूछा। सारी लाइफ ही मैम राहु और केतु के अंदर है, सारे प्लैनेट्स कहीं नहीं बच सकते। ठीक है। आप आपने पतंग देखी है? तो पहले हाँ ढील जी। दो, फिर टाइट खींचो, फिर ढील दो, फिर टाइट खींचो। पतंग बैलेंस कैसे होती है ये बताइए। भांजे से है और उसकी जो कमान जो है वो कैसे आप जो वो बांधते हो? ऐसे धनुष बाण के उसमें लगा होता है, एंड आपकी बीच में कमान, एक लगा। पतंग की कमान कैसी, उसके ऊपर पतंग कैसी उड़ेगी ये पता चलेगा ना। कमान मतलब जो धागा बांधते हैं ना बीच धागा और में, जो दैट उसका इज ढांचा जो होता है, यस सर, हाँ यस। वो जो वहां जहां से वो वो बैलेंस होता है। मांड्या बैलेंस नहीं कर सकता अगर वो ठीक से नहीं बंधा होगा प्रॉपरली। एग्जैक्टली तो राहु केतु इज द बैलेंस प्लेनेट। आपको आपकी लाइफ को किस एंगल में बैलेंस करनी है वो राहु केतु से पता चलेगा। इट्स द एक्सिस बैलेंसमैन प्लेनेट। यस। 180 डिग्री पे इसीलिए है। समझे बात को? पूरे चार्ट को और बैलेंस कर अगर देता सर पहले पता चल जाए किसी राहु वाले को कि लाइक वो ऐसे ऐसे उसके मन में फीलिंग्स आ रही, तो दैट ही कैन कंट्रोल, कि अपने है। आप को रोक सकता है क्या? वो हाँ, राहु रोक ही नहीं सकता, मगर जुपिटर दिमाग में एक जुपिटर बार भी आ तो गया है देखना तो वो पड़ेगा, बढ़ाता ही अदर रहेगा। प्लैनेट भी तो देखने पड़ेंगे। अच्छा। डिवाइन ग्रेस आ रही है नहीं आ रही है, किसके जरिए आ रही है। तो रेट्रो भी देता है, रेट्रो जुपिटर भी डिवाइन ग्रेस देते हैं। देता ही है। जुपिटर का काम ही है डिवाइन ग्रेस देना मैडम। लेकिन आप अनएथिकल करोगे तो जुपिटर खराब हो जाएगा, सन खराब हो जाएगा। आप अपनी मॉरल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, जुपिटर खराब हो जाएगा, सन खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कर्मों का फल यहां ही है और कहीं नहीं जाना है। तो सर सैटर्न और केतु जैसे बोलते हैं, तो अगर किसी केस में सैटर्न के एंड केतु एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, एंड सैटर्न इज रेट्रो, तो फिर बहुत बुरा हाल हो माना जाएगा क्या? क्यों? नहीं 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 वो मतलब ऐसे पूछा एक दो मैंने, बार बिकॉज प्रोफेशन में सैटर्न भी करवाएगा। खराब है और केतु तो खराब कैसे इसलिए है? सबसे पहले तो ये सैटर्न। हाँ दिमाग से निकाल दीजिए कोई भी प्लेनेट खराब होता है। अच्छा, रेट्रो होने से भी सही है? रेट्रो के पास तो हार्ड वर्क इतनी कराएगा पावर ना है जो नॉर्मल के पास भी नहीं है। दो घरों को रूल सर अब कर रहा तक है। तो पढ़ा था रेट्रो है खराब, रेट्रो इज इक्वल्स टू खराब, यही सुना मेरा था। काम ही यही है, मैं खराबी से हमेशा दूर रहता हूँ, खराबी को सही कैसे करना है वही मेरा काम है। लाइव है तो ओके। प्रॉब्लम होने ही वाली है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम ही खराब, मतलब वही हो गया ना सर। ठीक है। सैटर्न है तो स्ट्रगल बहुत देगा रेट्रो। अगर प्रॉब्लम नहीं लेनी है तो चले जाओ ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी तो नहीं जा सकते ना सर, वो भी तो लिखा के आते हैं ना। आप जब जाना जब होगा तभी आप जाओगे। लाइफ को देखते हो मॉनिटर में तो वो अप एंड डाउन होती है ना। सीधी चलने लाइफ है लगेगी तो निकल लिए। तो प्रॉब्लम निश्चित है। अगर आपको अप डाउन नहीं चाहिए, सीधी लाइन चाहिए, निकल लो, नो प्रॉब्लम। तो वो अपने आप ही निकल लिए सर फिर तो। ठीक है। लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में से रास्ता क्या निकलना है, दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। रास्ता कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, एस्ट्रोलॉजी को उस नजरिए से देखिए आप। सर हमारे लिए नया नया है, बट आप, मुझे लगता है आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपके पास बहुत सारे चार्ट आते, लाइक मतलब इज इट रियली वर्क्स वंडर? यस यस जब मैं कोई भी चीज ऑफ कॉन्फिडेंस कोर्स के इट साथ वर्क। बोलता हूं ना मैडम, तो सबसे पहले वो मैंने अपने आप पे अप्लाई की हुई होती है। हाँ, वी बिलीव यू, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड टू ठीक है। और समवन दूसरी की बात, दैट। आई हैव डन कंसल्टेशन मोर देन ऑन 7 to 8 thousand चार्ट टिल नाउ। जैसे ही स्ट्रिंग बनाता हूं ना, आदमी के लाइफ की स्क्रिप्ट मेरे सामने आ जाती है। मैं खाली उतना ही पूछता हूं, कौन सा किरदार नहीं निभाया बता, वो निभाना शुरू कर दे। जैसे सैटर्न केतु अलाइन करते हैं वैसे सैटर्न रेट्रो के साथ ही अलाइन करेंगे। सैटर्न रेट्रो के तो कितने सारे प्लेनेट के साथ कनेक्शन बना देगा मैडम।
दो घरों से करेगा। आदमी के पास इतनी सारी कैपेबिलिटी हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर अमिताभ बच्चन सैटर्न रेट्रो है और विद केतु फर्स्ट क्लास ट्विस्ट। चलो, अमिताभ बच्चन की बात की, जीवन में क्या कोई कम प्रॉब्लम आई? बहुत आई है। अभी भी आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी आ रही है। हेल्थ देखिए, वो पर खाना अभी तक नहीं तो खा सकता है। अभी तो नहीं, बट अभी तो ही इज मतलब लाइक ही क्वाइट कैन गुड। नॉट ईट अ फूड इवन। हाँ वो मतलब लाइक कभी उनका पेट वेट का कुछ गड़बड़ चल रहा है। कभी कभी आपने उसका पर्सनल इंटरव्यू देखा है? नहीं, मैंने सामने से देखा है सर 3 बार, मैं रिसेंटली आपको देखा बता, है। मैंने उनका एक पर्सनल इंटरव्यू देखा था। उनमें उनका ये कहना था कि जब मैं कैमरा के सामने आता हूं ना, मेरे सारे दुख दर्द भूल जाता हूं मैं। और जब मैं कैमरा के सामने नहीं हूं ना, मैं कुछ अलग ही पर्सनालिटी हूं। मैं बूढ़ा हो जाता हूं जब कैमरे के सामने नहीं हूं तब। अभी मतलब एज भी हो गया है ना। फिर भी बंदा काम कर रहा है, क्या जरूरत है? सर क्या काम कर रहे हैं वो, मैं उनका ठीक है। 3 बार जाके देखा है मैंने, मैं 3 बार जा चुकी हूँ केबीसी में, एंड लाइक कैमरा बंद भी रहता है एंड ही इज डूइंग अमेजिंग। उनका जितना मैं तारीफ करूंगी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि मुझे वहां पे एक बंदा था, वो बोला पहले ये ऐसे नहीं थे, लाइक इतना सॉफ्टली बात करना, अभी तो ही इंटरेक्ट्स विथ एवरी एरोगेंस आ एंड। गया था तब भाई ने डाउनफॉल देख लिया, उसके बाद में सुधर गए, राहु यूटिलाइज कर लिया। हाँ, राहु ईच एंड देखिए क्या एवरी क्या वन। नहीं दे रहा है। नेम पर फेम पैसा सब कुछ मिल रहा है। सर ये चीज के अलावा ना एक और चीज उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट। लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है ना, लोग उधर भगवान समझते हैं बिल्कुल जब जाते हैं ना। लेकिन हाँ, एक क्वालिटी है, जितने लोग भी शो देखने जा रहे हैं या जो पर्सनली मिल रहा है, कोई भी वहां से ऐसे नहीं आता नहीं इस बंदे में एटीट्यूड है या इस बंदे में ईगो है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन से उनके चेंज सारे आया है। प्लेनेट भी तो 8th हाउस में है। 8th हाउस सारे प्लैनेट ट्रांसफॉर्मेशन का 8th हाउस हाउस इज है। ऑल अबाउट वेन्स ट्रांसफॉर्मेशन। है, वेन्स है। 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस इज राइजिंग फ्रॉम द एसिस एंड राहु इज ऑल्सो राइजिंग फ्रॉम द एसिस। और अगर आप 8th हाउस में किसी का राहु ही बैठा हो तो सर कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? हम पहली क्लास में नहीं थे आप? नहीं, मैं बताया ना, मेरा तबीयत खराब आपको था 4 5। आपको कैसे काम करवाना है? 8th हाउस राहु आपको बीमारी भी भर भर के दे सकता है, हाँ हिडन पैसा भी हिडन भर भर के बीमारियां, दे सकता है। हिडन मनी, हिडन बीमारियां। ठीक है। आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर। तब पैसा ही लेना होता, बीमारी किसको लेना होगा अगर किसी को पता हो। मैंने कल भी मेरी अगली क्लास में भी बताया था, आप राहु। नहीं थे। राहु कुछ देता है तो कुछ कुछ लेता है। लेता है। उतना समझ हाँ, लेना। अगर पैसा देगा तो बीमारी, पैसा देगा तो कहीं ना बीमारी देगा। कहीं तो वो बार्टर करेगा ही आपके साथ। हाँ, ये तो है। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ही। विदाउट पेइंग समथिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये राहु की ये तो खासियत है। करेक्ट है। केतु में ऐसा नहीं है। केतु सब कुछ हम्म। दे सकता है, लेकिन अच्छा, राहु वो अंबानी सामने का केतु। लेगा केतु भी देश सही। है ना, मुकेश अंबानी की कुंडली केतु ओरिएंटेड है। ठीक है। हम्म। सैटर्न केतु क्लियर सबको? अरे सैटर्न राहु क्लियर सबको? यस यस सर। यस। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिए, 2 मिनट है। अभी जैसे रेणु जी ने बोला केतु ओरिएंटेड कुंडली या राहु ओरिएंटेड, वो कैसे होता है? प्लेनेट स्ट्रिंग की क्लास नहीं देखी आपने? सर मैं बीमार थी ना। रिकॉर्डिंग रखी है ना? हाँ हाँ सर, देखती हूँ। अरे अभी भी मतलब पूरा सही आपको नहीं सुनना हुआ है, है। देखना नहीं है। बहाने मत दिया कीजिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बीमार बहुत ज्यादा, मतलब वो दवाइयां और इतना शायद ज्यादा थे था। भी वो तो बहुत टाइम पहले हुई ना क्लास। बहुत टाइम अभी पहले कब हुई है हुई? वो क्लास तो। अच्छा, तो फिर ज्वाइन नहीं, स्ट्रिंग वाली एक देखी थी मैंने। नहीं, पर वो रमन सर की शायद। आपकी कुंडली के कितने प्लेनेट राहु कंट्रोल कर रहा है, कितने प्लेनेट केतु कंट्रोल कर रहा है, उसका इक्वेशन देख ऐसे लीजिए, आपको ओरिएंटेड। पता चल जाएगा केतु ड्रिवन है या राहु ड्रिवन है। ओके सर। सैटर्न राहु का 7th हाउस में क्या होगा प्रभाव?
है जी। सैटर्न राहु का। सैटर्न सैटर्न राहु राहु 7th का हाउस में। 7th हाउस। कौन से बिजनेस के घर में हो गया? हाँ पार्टनर के घर में हो गया। जी। बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया ही हो गया आपकी उसकी कुंडली में, जिसके 7th हाउस में शनि राहु है। और लेडीज के बिजनेस केस की में वजह से घर में लड़ाई भी तो हो सकती है ना सर? वो अलग बात है, हम लोग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं ना, मैंने बोला मतलब। लेडीज के केस में भी ऐसा ही हो सकता है। लेडीज के केस में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा वो बैलेंस करना, यू आर राइट। काहे कि लेडीज लेकिन में तो वहां बिजनेस नहीं वहां करेगी पे तब का। लेडीज को अपने बड़े भाई का या तो किसी बुजुर्ग का सहारा लेना पड़ेगा। दादाजी का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है। जी पूरी कुंडली एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक किसी लेडीज को तो हम नहीं बता सकते आप अनलिमिटेड एक्सपांशन करो, अनलिमिटेड काम करो। हार्दिक जी, एक छोटी सी सजेशन है मेरे लिए, बोलिए। आपके लोगों के सबके लिए। आपका ना इतना बढ़िया तरीका है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम ये चाहते हैं, जो आपने इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट भी तो देखिए, कुछ आ भी रहा है कि ये लोग सब टाइम पास कर रहे हैं। तो कल चार्ट लगा के इन लोगों से पिटीशन करवाइए सर। मैंने गुंजन जी को बताया था, जैसे ही हम ये राहु की सीरीज खत्म कर लेंगे ना, वी विल डू प्रैक्टिस जी ऑन सर। चार्ट्स। जी 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 हाँ, जी। क्योंकि उसके बिना तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर चार्ट लेकिन के ऊपर ही बेसिक ये है प्रैक्टिस। कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स इट। कंसेप्ट जी समझ लोगे तो जी गुरु आपके जी। दिमाग में सारी बात आ जाएगी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है। फिर एक डंडा भी रखना पड़ेगा गुरु जी को। अब देखिए, मेरा काम है सर ज्ञान हमने तो देना, पहला ही क्लास अटेंड किया है। आपको